आज सुनीति नामक पत्नी बैठी, लेकिन राजा सुरुचि ले आया। लेकिन सुनीति के गर्भ से हुए ध्रुव और सुरुचि के गर्भ से आए उत्तम। अपने बालक को कभी भी अपने धन का अभिमान ना होने देना, ये ध्रुव जी की कथा सिखाती है। अगर आपके बच्चे को आपकी कमाई गई संपत्ति का अभिमान हो गया तो फिर वो मेहनत नहीं करेगा और उसके जीवन में नित्य प्रति अभिमान जन्म लेगा, रोज अभिमान जन्म लेगा। मेरे पिताजी इतने कामयाब, मेरे पिताजी ने ये बना लिया। अपने बच्चे को हमेशा जरूरत दिखाओ, जरूरत। बहुत बड़े नहीं बन पाते, उसका कारण यह है कि तुमने उन्हें बचपन से सब कुछ परफेक्ट दिखा दिया। सब कुछ है अपने पास, सब भगवान ने दे दिया। तुम्हें अभी और कुछ भी मिलने वाला था प्यारे, चलो तुम्हें मिल गया। अगर तुम्हें ज्यादा परमात्मा दे रहा है तो तुम उससे सेवा कर लो, तुम उन गरीबों के लिए सोच लो। अपने बेटे को भी कभी ये मत बताना। आज सगी मौसी ने थप्पड़ मारा ध्रुव जी की, ध्रुव जी रोते रोते आए। सुनीति चाहती तो लड़ने चली जाती, लेकिन लड़ने नहीं गई। अपने बेटे को यही सिखाया, बेटा तू रो मत, तू इस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है। सुन रहे हैं ना पीछे वाले, आवाज आ रही है पीछे तक? ऐसे करके बताना मुझे पक्का। बेटा तू इस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है? अगर तुझे बैठना ही है तो परम पिता की गोद में बैठना। ये होती है माँ। बच्चा यदि मांगे 100 तो 500 दे दे, वो माँ नहीं है, वो बच्चे को कल बहुत जगह ढकेल रही है। अभी आपके बच्चे को पता नहीं कि 500 रुपए कहाँ लगाऊं। 100 यूज करेगा, 200 बच्चों को खिलाएगा और जो 200 बचे उसमें जाकर के धीरे धीरे व्यसन करने लगेगा और आपका बेटा एक दिन बहुत बड़े नशे का शिकार हो जाएगा। आपकी लाखों करोड़ों की दौलत भूमि पर मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। आपका चित्र और चरित्र दोनों संसार में नहीं बचाएगा। अपने बेटे को हमेशा ये बताओ, प्रयास नहीं परम प्रयास बताओ। अगर सुनीति चाहती तो लड़ने चली जाती। आज की कोई माँ होती, अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो बच्चों के लिए तुरंत चली जाती, थाना चौकी कर देती। लेकिन एक बात, बच्चों के लिए कभी आपस में बड़ों को नहीं लड़ना चाहिए। ये बच्चे हैं, लड़ेंगे सेक्टर में मोहल्ले में एक हो जाएंगे, लेकिन बच्चों की लड़ाई में कभी भी बड़ों को अपनी मित्रता खत्म नहीं करनी चाहिए। ये बालक है, आज लड़ रहे हैं कल एक हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत थी, सास पुतहुए एक है भाई, फूटन हारी फूट गई। सास बहू की लड़ाई में बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये फिर एक हो जाएंगी। लेकिन जो बीच में आ रही थी ना धन्ना बन के, बड़ी जगत बुआ बन के जो बीच में आती हैं, उन्हीं की बात में बहुत गति होती है। बालक यदि इतनी नीड तुमसे करता है तो तुम्हें उसे इतना बड़ा प्रयास दिखा दे, बेटा तू प्रयास कर और पाले। आपका बेटा सच मानना, खेलने खाने की उम्र में आपके कंधों का भार अपने कंधों में लेके चलने लगेगा। और पिता के जवान होने से पहले जब बेटा जवान हो जाए तो पिता की छाती 9 गज की हो जाती है कि जिस दिन का सपना मैंने देखा था जब मेरा लाल हुआ था, आज वो मेरा सपना साकार हो गया। लेकिन बचपन से मांगेगा इतना, तुम दोगे इतना, तो कौन सी घड़ी में गाड़ी को ले जाएगा। बहुत लोग होते हैं, गुरुजी बालक सब करता लेकिन पढ़ता नहीं। कभी आपने पढ़ने का अभ्यास ही नहीं दिया। मांगा है तुमसे 100 रुपए, हाँ ले जा बेटा। अरे माना भगवान ने तुम्हें दिया, लेकिन आपका बच्चा भी बालक है। अगर मांगता है 10, आप उसे दे दो, बेटा तुझे चाहिए क्या, और उसे हमेशा भगवत मार्ग की ओर मोड़िए। अगर भगवत मार्ग का अनुगामी हो गया ना आपका बालक, तो मैया आपकी पढ़ाई भी पढ़ लेगा, आपका कॉलेज भी कर लेगा, यूनिवर्सिटी भी कर लेगा, बहुत बड़े पद का मालिक भी बन जाएगा। लेकिन बुढ़ापे में कभी भी तुम्हें ये नहीं दर्शाएगा कि मैं इतना बड़ा मॉडर्न बन गया, इतना बड़ा ब्रांड बन गया, इतना बड़ा मालिक हो गया। आप क्या कमाओगे? 2 पैसे कमा लिया तो माता पिता पे आज तुम अपनी धांस जमाने लगे। वो दिन तुम्हें भूल गया जब तुम्हें माता पिता बड़े किए। सुनीति जी की कथा से जरा सुनिएगा क्या कहती है। माँ बेटा तू पिता की नहीं, तू परम पिता की गोद में बैठ जा। अच्छा माँ, अब ध्यान से सुनेंगे आज के बच्चे। संसार वाले जब तुम्हें ताना मारे, जब तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस समय तुम अपने ऊपर मेहनत करना। ध्रुव जी चुपचाप अपने घर से उठे और रात में चल दिए जंगल की ओर।
ताना मारने वाले बहुत दिन नहीं रहते, और जब तुम आगे निकलोगे संघर्ष करने के रास्ते पर तो सबसे पहले तुम्हारा मनोबल गिराने वाले लोग मिलेंगे, सबसे पहले मनोबल तोड़ने वाले लोग मिलते हैं। कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ऐसा नहीं कि ना घर के रहो ना घाट के रहो, लौट जाओ।